हम लोग बात करते हैं, जान बचेगा तो लाख रुपए है। मदद करते रहेंगे गाँव का आदमी को। अब की बार है तो कभी और क्या जी। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो द्विपद प्रमेय है, वो बाइनोमियल थ्योरम है ना। देखो इससे पहले पढ़ाते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, लेकिन नहीं पढ़ाएंगे। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? बाइनोमियल। इसीलिए यही पढ़ेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे और उसके बाद धाए जाते हैं प्रोबेबिलिटी पर, क्योंकि दोनों रिलेशन में है, इसीलिए ये चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं अभी। पहले बाइनोमियल फिर वो चलेंगे। समझ में आ गया ना। द्विपद प्रमेय, उससे पहले थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए संचय का, कॉम्बिनेशन का, तब समझ में आएगा बाइनोमियल थ्योरम की होता है। संचय अभी संचय पढ़ा नहीं रहे हैं, संचय चैप्टर का नाम है। संचय कुछ टर्म ले रहे हैं ताकि हमको किसको समझ में आए बाइनोमियल थ्योरम। मत पूछना संचय क्या है, नहीं जानते हैं अभी हम। कॉम्बिनेशन, संचय मतलब कॉम्बिनेशन, और इसमें फार्मूला है NCR का, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। अच्छा ऐसा भी मैंने बोला फैक्टोरियल, हिंदी में क्या कहते हो? क्रमगुणित। इसका हिंदी क्या है? क्रमगुणित। क्रमगुणित है। ई सिंबल या ई सिंबल लिखेंगे तो क्या बुझना? फैक्टोरियल। अच्छा बात है, ठीक है। अच्छा एक में ऐसे लगा, इसका मतलब होता है एक। दो में लगा देगा तो इसका मतलब होता है 1 गुना 2। क्या होता है इसका मतलब? 1 गुना 2 या 2 गुना क्या होता है? 1। बहुत खूब। अच्छा 3 में लगा देगा इसका मतलब क्या होती है? 1 गुना 3। 1.2.3 या 3.2.1। क्या ये डॉट है? गुना है होगा। इसका मतलब बुझा। अच्छा फैक्टोरियल 4 का या ऐसे लिखें, क्या बुझेगा? लिखो, अब तुम लिखो। 1.2.3 फिर 4 या 4 3 2 1। समझ गए इसका मतलब? 8 का बोलो। 8 का बोले हैं तो फैक्टोरियल 8 मतलब क्या बुझता है? तो 1.2.3.4.5.6. और उसके बाद 7. और फिर 8. बुझ गया ना। हाँ फिर यानी उसका कि उल्टा जो लिखना है। जितना फैक्टोरियल का है ना सीधा उसको तोड़ते जाओ एक एक। जैसे मैंने फैक्टोरियल 9 कहा है, 1 गुना ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब इतना बात कैसे लिखा जाता है मैथमेटिकल टर्म में? इतना नहीं लिख कैसे लिख देंगे? बुझ गया, बुझने वाला। या ये सिंबल लगाओ या ये दोनों को सिंबल लगा सकते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? फैक्टोरियल, क्रमगुणित। क्रमगुणित। बात समझ में आ गया ना। वो फैक्टोरियल है और क्रमगुणित है। इतना क्लियर हुआ? अच्छी बात है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एको गन छूटना। अच्छा 6 का गैप कर देंगे, सही है? नहीं, गलत है, एको गन गायब होना नहीं। अच्छा तुम बोलो 1 से लेकर 8 तक को क्या बोलेगा? फैक्टोरियल 8 बोलेगा। इसको लिख सकते फैक्टोरियल 8 गुना 9। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ तू कहेगा इससे 2 गुना अंक रहने दीजिए, तब फैक्टोरियल 7 गुना 8 गुना 9 कर देना। समझ सकते हो? ये सब जानकारी देंगे किस चैप्टर में? कॉम्बिनेशन। यहाँ थोड़ा सा ताकि हम बाइनोमियल थ्योरम को समझ पाए। ये पाए। थोड़ा साइड लगा आइडिया। इसमें क्या क्या हो रही है इसको तुम ये भी लिख सकते हो। फैक्टोरियल 7 गुना 8 गुना 9 लिख सकते हैं। 7 मतलब 107 तक जाएगा ना। क्लियर हुआ? अगर 6 पे लिखेंगे तब 6 7 8 9 इस प्रकार से लिखे जाते हैं, है ना। तो ये इसका NCR का फार्मूला हो गया। ये होता है n फैक्टोरियल n, प्रूव करेंगे उसमें क्या होती है। NCR क्या पढ़ेगा इसको? फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये सूत्र हो गए हैं, ये सूत्र याद रखनी है। अच्छा यहाँ पर n फैक्टोरियल n या ऐसे लिखो फैक्टोरियल n, इसका मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। जैसे 4 लिखा तो 4 फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 2 1। फैक्टोरियल 8 का मतलब 8 7 6 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल n मतलब n उससे एक कम, n माइनस 1 उससे कम, n माइनस 2 उससे एक कम, n माइनस 3। क्या ऐसा होगा? होगा ना। इसी प्रकार से इससे उससे एक कम, n माइनस 4 सो ऑन और लास्ट में 4 3 2 1। अरे कोई संख्या रहेगा तो लास्ट में जाएगा ना। इधर सब डिजिट आएगा लास्ट में, कितना आएगा ना सबसे लास्ट टुकड़ा उसका। कुछ लगा आइडिया n का विस्तार क्या होते हैं? समझ में आ गया? आ गया ना। तो इसका यहाँ पे लिखे सीधा क्रम 1 2 3
फॉर्मूला से हाँ लिखिए जैसे उल्टा। मन है वैसे लिखो। तो 1 2 3 4 आप फिर हो n माइनस 4 इसे भी उल्टा के भी लिख सकते हो, सीधा के भी लिख सकते हो, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं होता, एक के बात है। बात समझ में आ गया ना। जैसे मैंने 4 की दूसरा लिखा है ना, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन जनरली जो नंबर होती है ना ABCD वाला, उसको ऐसे लिखते हैं ताकि लिखने में परेशानी नहीं हो। और समझ में आ गया ना। नहीं तो n लिखेंगे लिखे 1 2 3 4 1 2 3 4 कहाँ से आ गया, कहेंगे ऐसे लिखो। अब तो बुझ रहा है ना। एक कम करते जाओ कम करते जाओ, और लास्ट में कुछ होंगे तो 4 3 2 1 भी करेगा ना, 5 6 10 12 वो भी कहीं से उठा सकते हो, जरूरी नहीं 4 से उठाओ। समझ में आ गया इतना, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। का तो लिखिए दिया है। अब चलो अब दो ये NCR लिख दिया ना, तो इसी पे खेल बेल है। द्विपद व्यंजक, कौन व्यंजक? द्विपद व्यंजक। बाइनोमियल एक्सप्रेशन। मिट्टी को लगने का ना, पेट खराब कर देगा उसका, सूत्र देख करके नहीं पढ़ेंगे, लंबा लंबा सूत्र पढ़ाता है। पहले डेफिनेशन देखो, ऐसा व्यंजक, यहाँ क्या लिखल है? द्विपदी। अलग करो, दू का अलग पद का अलग, तो क्या गो पद? द्विपद। तो उसे क्या कहेंगे? द्विपदी व्यंजक। दू का पद रहेगा, द्विपद व्यंजक। तो ऐसा व्यंजक जिसमें सिर्फ जिसमें सिर्फ क्या को पद हो? दो। उसे द्विपद व्यंजक कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ए प्लस भी हो सकते हैं, हो सकते हैं, दो पद तो उसमें भी है, ठीक है ना। ये हो गए द्विपद व्यंजक, समझ में आ गया ना। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है वो समझो। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन इस क्या होती है द्विपद व्यंजक, मैंने बताया। अब बाइनोमियल थ्योरम पर हो। सवेरे आ गया आज, जो आ गया सर। हम लोग को लगा नया आएगा, वीडियो बनाते हैं, भेज देंगे, देख लेना। नींद लगल है? आराम करो, बहुत मेहनत किया भर रात। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? द्विपद प्रमेय। कौन प्रमेय? द्विपदी प्रमेय। ये लिखा ना, बोल दो पद होगा तो उसको एक्सप्रेशन बोलेंगे। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? a प्लस एक्स के होल n बराबर NC0 एक पावर n, NC1 एक पावर n माइनस 1 x प्लस NC2 एक पावर n माइनस 2 x स्क्वायर। याद भी कराएंगे क्योंकि खुद बोलेगा सूत्र को। NC3 फार्मूला है सर। हाँ तो कोनो दिक्कत हो। NCy ए के पावर n माइनस y x के पावर y प्लस हो NCr ए के पावर n माइनस r x के पावर r प्लस NCn x के पावर n। याद हो गया? सर ये तो बॉक्स पे। एक बार हम बोलते हैं, मिलाओ देखो, अभी देखो। NC0 एक पावर n प्लस NC1 एक पावर n माइनस 1 x प्लस NC2 एक पावर n माइनस 2 x स्क्वायर प्लस NC3 एक पावर n माइनस 3 x क्यू प्लस NCy एक पावर n माइनस y x पावर y प्लस हो प्लस NCr एक पावर n माइनस r x पावर r प्लस सोन NCn एक पावर 0 x पावर n। ये पावर 0 नहीं भी कर सकते हो। मिला? अरे लेन वाले मिला। और तुम भी खुद बोलेगा, तरीका देखो, याद कैसे करेंगे। नहीं मिला लेन वाले? मिल गया। अरे नहीं मिला लेन वाले, बिंदु छोड़े कोनो नहीं छोड़े। अब देखो, a प्लस एक्स के होल n करना होगा विस्तार। क्या करना होगा? होल n विस्तार। p कितना पावर यहाँ है? n। अच्छा n लगा दो यहाँ पर। c मतलब कम्बिनेशन, सफिक्स में क्या लगा दो? जीरो। जीरो। और a के पावर मैक्सिमम n लगा दो।
एक पावर मैक्सिमम क्या लगा दो, n जैसे ए प्लस बी का होल की बोलो, पहले प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो जल्दी जल्दी। a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोला है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पावर उधर 2 है, तो शुरू में पावर ए का क्या लगाते हो 2 मैक्सिमम लगाते हो ना, और फिर लास्ट में देखो एक पावर क्या हो जाते हैं बी पावर 0। याद कराने से पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखो फिर याद कराएंगे प्रूफ। लगभग हमको कुछ आधा याद हो गया। याद हो गया, आप बोल दीजिए। याद हो गया ना। देखो ऐसे टीडी कह देते हैं, एन सी 0 होगा ना, एक पावर यही कपार पर चढ़ जाएगा, ये माइनस ये एक्स के पावर ये 0। अच्छा फिर एन सी 0 के बाद देखो पहले ही देखो सब जगह एन मिलेगा, ये एन ये सब जगह क्या मिलेगा यहाँ पर, n मिलेगा। सब जगह क्या मिलेगा, देखो बात सी सब जगह देखो है, है। और देखो 0 1 2 3 सो वन एगो बीच में ले लिया वाई वाला, सो वन एक बीच में आर वाला, सो एगो ले लिया एन। बात बुझा, y r n बात बुझा। अच्छा अब देखो ए का पावर जो होगा लोड मत दो, नहीं तो ट्रिक नहीं बताएंगे। लोड एक पावर जो होगा ई मैंने सी घटा दो, एक पावर जो होगा ई मैंने सी घटाओ, बिग पावर एक्स पावर क्या होगा, यहाँ एक्स भी है ना, ये इसमें जो लिखल है, जो क्या लिखल है ये में ऊपर लगा माइनस नीचे लगा, एक पावर होते हैं, एक जो है ना ये एक्स के पावर होते हैं। फिर देखो प्लस NC2 है ना, ये दोनों घटाओ -2 ऊपर चढ़ा, अच्छा फिक्स में एक्स स्क्वायर प्लस, फिर देखो NC3 हुआ ना, ये माइनस से घटाओ एक पावर एक्स की हो गया, सो वन NCy एक पावर ये माइनस ये एक्स पावर वाई प्लस सो वन NCr एक पावर ये माइनस ये एक्स पावर आर प्लस NCn एक पावर ये माइनस ये n 0 एक बार 0 मान 1 एक्स पावर n। चलो बोलो सूत्र बोले। हाँ देखो पहले NC0 NC0 मत देखो उधर n से पहले हम बोलते हैं दिमाग में, देखो NC0 एक पावर n प्लस NC1 एक पावर n माइनस 1 एक्स प्लस NC2 एक पावर ये घटाओ n माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस सो वन, इतना कर दोगे लास्ट में सिर्फ इतना कर दो NCn एक पावर 0 एक्स पावर n, खत्म हो गया फार्मूला। बोलो जब NC0 a पावर n ठीक है प्लस NC1 एक पावर n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस NC2 एक पावर n माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC3 एक पावर n माइनस 3 इंटू एक्स क्यू सो वन एन लास्ट वाला कर दो, हो गया लास्ट वाला सर, लास्ट वाला है NCn इंटू एक्स पावर n। तो इसमें 3 तक होगा, और तो डॉटर मतलब क्या होते हैं और बहुत जितना हो उतना लिखते जाओ। ये बीच में एगो कोनो वाई वाला दिखा दे लेकर के रैंडम अपने मन से कोई डिजिट वाई वाला आएंगे, बीच में कोनो आर वाला भी आएंगे, लास्ट में एन वाला आएंगे, 2 3 को कहो लास्ट वाला कह दो, हो गया। तो सूत्र आशा करते हैं दिमाग कुछ बैठ गया होगा। अब देख लेते हैं आया कहाँ से है, ठीक डढ़ा वाला सूत्र समझ में आ गया ना। चलो प्रूफ इसका एक्सप्लेनेशन, अच्छा ठीक है। a प्लस एक्स के पावर 1 a प्लस एक्स के पावर, तब रात का क्या प्रोग्राम था भोजन में, मछली और शाकाहारी लोग की व्यवस्था नहीं था, अंदर में पता नहीं क्या था, अंदर में था। और इधर गाँव के लिए था वही, उसके भी मांस मीट घींच पीच कर दिया होगा सगरे, पता ना। हाँ वो भी गाँव समाज का आदमी था, नहीं गए थे भोज खाने के लिए। काहे फिर तू भोज खाने के लिए नहीं गया था, आप नहीं गए थे? हम इससे पूछ लेना एक सवाल का जवाब 2 बार नहीं देना चाहिए। नहीं बात सही। a प्लस एक्स एग्जाम में नहीं पूछेगा, a प्लस एक्स की पावर कितना है, 1 है, समझ में आ गया ना, बता देगा ना उसको, किसको उसको पूछेगा तो बता देंगे, पूछ लेना इससे। a प्लस एक्स के मैं इसी रीजन से नहीं गया था, 2 रीजन से, एक रीजन तू खुद बोला, दूसरा रीजन तू खुद जानते हो मार्क्स लगाया हुआ है। चलो आगे पढ़ो। a प्लस एक्स का तीसरा रीजन है शारीरिक प्रॉब्लम कुछ था, देख लो आज कितना कम बोले हैं सुबह से, धीरे धीरे पढ़ाएं, प्रॉब्लम था। चंदन भाई भी उधर गए ना सफ़र में, प्रॉब्लम हम जानते थे जाएंगे तो बीमार होंगे, वही हुआ, नहीं जाते तो उसमें भी नहीं गया। तो a प्लस एक्स की कितना है पावर 1। अच्छा ठीक है, तो खूब पढ़ा लिखल है जी, लोग को पता ही नहीं था तू इतना पढ़ा लिखल है, हैं तुमको पता था इतना पढ़ा लिखल ही है, नहीं था पता। एगो रफ कॉपी लो इसी बात पर, नहीं छोड़ दो, नहीं लेंगे रफ कॉपी, तुम्हारा कॉपी नहीं है बढ़िया, 10 टका वाला कॉपी लिखता है। अच्छा 1C0 फार्मूला को हो तो इस पर बैठा उठा बैठक करो, तो सर फैक्टोरियल 1 1
अब बट्टा फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल पढ़ा दी। फैक्टोरियल 1 का मतलब बोलो। फैक्टोरियल 1 का मतलब एक होता है। इसका मतलब भी जान लो, 1 होता है। मेरे तरफ से याद कर लो, कब बताएंगे कभी। 1 में 0 गया, 1 में 0 गया तो 1 ही ना बचेगा। तो कट कर कितना होगा? 1 से 0 का मान क्या रटेगा आज से। और इसी प्रकार n से 0 का मान भी 1 होता है। याद कर लो 2-3 को फार्मूला। n x की 0 पता है ना, इसी प्रकार इसका भी निकालो। 1 नहीं, यानी कि n के जगह कुछ होगा, सफिक्स में c 0 लगा है, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, n की जगह कुछ और होगा तो हाँ 10। हाँ तो 2 लाख 1 करोड़ और कोनो बात। 10 n से 0। हाँ तो सब हो नेचुरल नंबर है। NCN फैक्टोरियल लिखा सूत्र पर। फैक्टोरियल n रूट अंडर है ना, उसके बाद r है। हम रूट बोल रहे हैं सर। फैक्टोरियल r दे है तो r क्या लिखेंगे? 0 n से। हाँ r गजब हाल है, तो ये सूत्र तू नहीं लिखा पाता है। देख करके भी सफिक्स में देखो r की जगह पर n नहीं बोलेगा। यस सर। तो फिर ये चला गया तो 1 माइनस n 0 बच करना। फिर 0 कितना होता है? 1 बटा 1 क्या होंगे? 1। तो आज से बोलो NCN बराबर क्या याद रखेगा? 1। समझ में आ गया ना? यस। NCN बराबर क्या रखेगा याद? 1। और 1 याद कर लो मेरी तरफ से, NC1 बराबर n होता है। इसी प्रकार से निकाल सकते हो। चलो यहाँ से ये सूत्र जोर से बोलो। जोर से। NC1 बराबर n। n के जगह पर कोई डिजिट दे के पूछो इससे जो माने हुए। जगह मान चलो 3 रख 3C1 बोलो। 3C 3C1। अरे जोर से बोलो ना, खाए रात नहीं खाया था बढ़िया से, मिरमिरा रहा है। मछली खाया है पीटो इसको। फोटो खींचा था, सब फोटो यही है। स्टेटस दिया था फेसबुक पर, लोग को पता चला कि तुमसे दिखाया था। हमको क्या पता पूछो। जल्दी जल्दी बोलो ना जी। क्या पूछा? 3CN। हाँ क्या पूछा जी? n की जगह पे 3 रख के बनाओ ना तुम। कितना होगा तुम बता सकते हो? 1। कहे जवाब नहीं दिया? मुर्गा खाया था रात? हम नहीं खाते। वैष्णव जी तो मेरे कैटेगरी में हो, इसलिए तुमसे नहीं हो रहा। तुम्हारा दिमाग अभी काम नहीं, हपलेस है दिमाग। 3 बजे तक जगह है सर। n की जगह पर NC1 मतलब बराबर n होंगे। n की जगह 10 बोलेगा, 10C1 10, 20C1 20, 100C1 100, हो C1 हो। समझ में आ गया ना? यस। अब 1C0 बराबर, यानी कि NC0 बराबर यहाँ पर क्या लिखल है? 1। इसका मतलब 10C0 1, 50C0 1, 100C0 1, 2000C0 1, 101C0 101 101 नहीं 1। समझ में आ गया ना? 1 ही आएगा। अब बात बुझ रहा है इसका मतलब? अब तोड़ तार के ऐसे निकाल सकते हो, निकल जाएगा। ऐसे सिखाएंगे डिटेल में, कहाँ पर? कम्बिनेशन परमुटेशन में। समझ में आ गया ना? आज अंकित क्या बजे तक जागा था रात में? कहते हम सुतबो तो आप कोई महीने से क्या बजे उठबो कोई महीने। बढ़िया तो है, नहीं दीजिए ना, उठेगा 7-8 बजे। फोन नहीं किया था नहीं, मत करना मत 2 करना। बेर कर दिए, बाद में बोलेगा नहीं जो फोन नहीं किया था। बेसी देर घंटी नहीं दिया, नहीं 2 बार 2 बेर घंटी बेसी नहीं दिया। तो कहना मिस कॉल देख दो, कहना 10 बार घंटे मारे, तुमने देखा रिंग पूरा किए थे। पता चलता है। पता चल जाता है। वाह तुम तो बिजी हो, मतलब बॉस हो ना। अच्छा NCN मतलब क्या होता है? NCN का मान 1, NC0 का मान भी 1 और NCN का मान भी 1। समझ में आ गया ना? चलो बताओ 100C 100 का मान क्या बोले सर? 100C 100 का मान 1 1 होगा ना? हाँ 1 ही होगा। 1 लाख C 1 लाख का मान 1 ही होगा। 2 करोड़ C 2 करोड़ का मान 1 ही होगा। 3 करोड़ C 3 करोड़ का मान सबका 1 ही होगा। और X C X का मान X का मान 0। हाँ तो X होगा। देखा 1 होगा सर। अभी कैसे हम मिला रहा था। यही तो है सवाल सिखाने का तरीका। तो क्या इतना हुआ क्लियर? यस। अच्छा थोड़ा सा मतलब 1C0 मतलब है ना, किसी संख्या में से छोड़ो, वो नहीं बताएंगे अभी। वो कम्बिनेशन बताएंगे। इतना समझ में आ गया ना? ये जो देख रहे हो ना, ये फैक्टोरियल है और इसे क्रमगुणित कहते हैं। ज़्यादा बोलने से एनर्जी डाउन होगा।
आगे चलो। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। 1C0 लिखे थे, कोई तकलीफ? नो सर। और इसका मान कितने होते हैं? एक। 1 से गुना भाग करने पर क्या होगा? कोनो दिक्कत? नहीं पड़ेगा। 0 जोड़ने घटाने पर क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया ना? अच्छी बात है। तो 1C क्या हो गया यहाँ पर जी? 0। 1C क्या हो गया? 0। वो तो 1 होगा ना। अच्छा, यहाँ क्या लिखल है? A। अच्छा ठीक है, पहले नहीं लिखते, यहाँ लिख दो x और यहाँ लिख दो 1C 1। चलो A प्लस x था लिखल, तो यहाँ क्या दिख रहा है तुमको अभी? सिर्फ AX। A प्लस x ही दिख रहा है ना? हाँ। देखो हाँ दिख रहा है। A प्लस x था तो क्या A प्लस x होगा उसका होल 1। हाँ। अच्छा, इसमें 1C0 लिख दिया है, तो क्या 1C0 के मान कितने होते हैं? कौन सी? 1C0 लिखा है ना जी, एक। मान कितने होते हैं? एक। 1 से गुना कर दिया, फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं अच्छा, मान लो यहाँ भी लिख दिया 1C1, इसका मान कितने होते हैं? कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। कोनो तकलीफ? नो सर। कष्ट? कोई कष्ट नहीं। ठीक है। अब बोलो A प्लस एक्स के होल स्क्वायर लिखो, तो क्या लिखेगा? A स्क्वायर प्लस क्या लिखेगा? 2AX। अच्छा, पर एक्स स्क्वायर कर सकते हैं? क्या बोले? A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं? कह सकते हैं। जो कहेगा बेवकूफ़ है, वो ऐसे नहीं कहना चाहिए। क्यों? अब पता चलेगा। जो कहता है बाबा उसको छोड़ते नहीं है। 1 घंटा तक उसका क्रियाकलाप सब कर देगा, सब होगा। समझ रहे हो ना? उकट पुकट के हाथ में सब धर देगा। इसीलिए क्या कहना पहले? 2x। ऐसा क्यों? जवाब हम देंगे इस चीज़ का, समझ में आ गया ना? क्योंकि 12 में कभी जाओगे ना तो लपेटा में कहीं आ जाओगे तो फिर छोड़ेगा नहीं। थोड़ा सा सतर्क रहना। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। A स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर हो गए। अच्छा बोलो, एक्स स्क्वायर है ना, A स्क्वायर है, यहाँ क्या है? यहाँ पर बोलो, इससे किसी को तकलीफ भी है? हमको तो कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि इसका मान कितने होते एक हैं? होता है। कोनो तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आगे भी तुमको नहीं होना चाहिए। रोमान तो सर एक ही होना चाहिए। दूसरे नहीं। तू क्या होगा? और एन की जरूरत तुम लोग सोचो थोड़ा सा। सर एक ही होगा। होगा ना एक? हाँ। NC1 का मान n तो 2C1 का मान 2। क्या हुआ? क्या बोल रहा है? वही बोल रहे हैं जो लिखल है। 2C1 का मान अरे यहाँ 2 लिखल था ना, हम भी तो 2 से गुना किए हैं। 2 से गुना नहीं किए हैं। 2C1 का मान तो 2 होता है, चूँकि NC1 का मान 1 n, इसीलिए NC1 का मान n, इसलिए 2C1 का मान 2। 10C1 का मान 10। तो तभी रटा था, खोता तरह ही बोल रहा था। ये पूछवा क्या था उससे क्वेश्चन, इसीलिए पूछवाए थे इससे। और समझ में आ गया ना? यहाँ किससे गुना था? 2 से। हम भी तो 2 से गुना किए, हम कहाँ 3 से गुना किए हैं? तरीका बदल दिया गुना करने का, है तो 2 से गुना। बोलो रामदास, समझ में आ गया? आता है यहाँ पे एक ना ठीक होगा। है, तो एक 2C1 2 होगा, ठीक है? तो हम क्या कहते हैं? आप बोलो। ये बताओ, यहाँ किससे गुना था? 1 से था ना जी? 1 से था। हम तो कैसे किए हैं? हम कहाँ 2 से किए हैं? बोलो, थोड़ा सोचो। NCN का मान कितना होता है? 1। तो 2C2 का मान कितना होगा? 1। तो फर्क कहाँ पड़ा उससे? क्या तक कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ गए हो ना? आगे भी समझ में आ जाएगा। लेकिन निकल ही हो रहा है। निकल रहा है तो हम क्या करेंगे? केमिस्ट्री समझ में आ रहा है ना? समझ रहे तुम्हारा दिमाग तो खराब होबे करेगा। समझ अभी गए। मछली ने अभी पचाल है। खाए कहाँ जो मछली हैं? ये खाया था जी? खूब खाया। मछली नहीं खाया था? चढ़वा लगा चढ़वा हमारे फोटो नहीं तो, लेकिन हम फोटो खींच लेना। खींचा था ना? हाँ, फेसबुक ने डाला, अभी लगाएंगे। लगा देना। छोड़ देंगे फोटो लगा। चलो चलो, बक्को इसका हॉल क्यों? AQ प्लस 3A स्क्वायर B। हम सर फार्मूले बोल रहे हैं। उसके बाद सर 3A B के स्क्वायर, और उसके बाद प्लस BQ। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा बोलो, किसको तकलीफ है यहाँ से? 3C हो। हमको तो कोई तकलीफ नहीं है। 1। हाँ ठीक है। कोई आराम बुझा रहा है ना? पूरा तो अब बोलो। 3 है हाँ, तो ये भी ठीक है। 3 तो है, ये भी तो 3 लिखल है। 4 कहाँ हम लिखे हैं? अब आगे बोलो। क्या इस तो डायरेक्ट नहीं पढ़ाए हैं, तो इसका निकाल देते हैं। रफ कॉपी लगठो C2 कोई भी। C2 है तो गड़बड़ा रहा है, बता दीजिए।
लाओ वही लास्ट वाला पेज लाओ। हाँ सर बताइए गाँव में। सूत्र बोलो जल्दी जल्दी फटाफट। एनसीआर का तो अथी फैक्टोरियल एन बट्टा फैक्टोरियल आर एन माइनस आर। बैठा बैठा करो इस पर इसी पर जल्दी जल्दी। हाँ तो सर एन की जगह पे 2 रख दीजिए ना। 3 होगा ना सर। हाँ 3 हो। वही सर। आर का मान 2 2 माइनस 3 माइनस 2 आई अथी लगा। किसी को तकलीफ भी है इसमें? नहीं सर। 3 मतलब क्या बुझता है? 3 1 गुना या इसका मतलब क्या बुझता है? एक जो मैंने बोलो 3 में से गया 3 में से गया 1 3 में से 2 गया 1 फैक्टोरियल 1 कॉमन 1 2 2 कैंसिल 3 बटे 1 क्या होंगे? सॉरी 3 कैसे करके 3 हैं 3 कैसे करके लिखा है? बोलो 1 गुना जल्दी। 2 गुना 3 भेजने हाँ, से ये समझाओ इसको। चलो मैक लो बोलो मैक में सर समझाओ। सर को समझाओ। समझाओ इसको। इसमें दिखेगा तो अपने तरफ क्या करते हो? ऐसे हाँ। रखो अब बोलो। समझाओ सर। चलो जल्दी जल्दी फटाफट 1 मिनट एक फैक्टोरियल बराबर डायरेक्ट 1 होता है। हाँ, ठीक। उसके बाद फैक्टोरियल 2 है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 गुना 2 बराबर या 2 मत गुना दाबना 1। उसमें कार्बन छपेगा नीचा में हल्के से बताओ। उसके बाद 3 फैक्टोरियल बराबर होता है 1 गुना 2 गुना 3 यानी इसको इंटू के रूप में लिखा ले है सर जी। अब बराबर में ऐसे भी या ऐसे भी लिख सकता है 3 गुना 2 गुना 1 ठीक। उसके बाद 4 फैक्टोरियल 4 है। जहाँ बोलेगा अंक वहाँ तक जाएंगे। हाँ ना वहाँ सर तक जी, जाना बस है भाग उसको। आगे बताओ आगे वाला सब। 9 को देखो 9 को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 8 गुना 9 ऐसे पहले भी ये लिख बताएगा सकते तब हैं। ना ऐसे क्या है समझाए वो थे। समझ। आगे से पहले 9 का विस्तार करेगा ना। 9 को पहले विस्तार कर देते हैं। ठीक हो गया विस्तार समझ गया। वो कैसे हुआ? ई हाँ इसको तो 9 तक तो चल गया वो तो देख लिए ना सर जी। 9 का है तो बस फैक्टोरियल 8 का विस्तार बोलो जल्दी जल्दी। इसे हमसे पूछे फैक्टोरियल 8 का विस्तार होगा सर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 8 गुना यहाँ तक क्या दिख रहा है? 8 फैक्टोरियल का विस्तार है 8 लिख दिया और 9 है तो 9 लिख दिया। या यहाँ तक लिखेगा फैक्टोरियल का विस्तार हुआ 8 9 लिख दिया। अब बोलो समझ में आया? यस सर। ये समझाओ जल्दी से। ये समझा है यहाँ तक से बोलो ना समझाओ ना उसको। मैं मुँह तो मुँह लो बोलो यहाँ से क्या लिखा है। सब बोल देंगे सर समझा। हाँ तो रखो कॉपी ऐसे फिर उल्टाता का है पेन। बोलो जल्दी जल्दी। एनसीआर बराबर मुंह में लगाओ ना मैं। हाँ अब बोलो। डायरेक्ट समझो। अभी संजय कॉम्बिनेशन नहीं समझना नहीं सूत्र पूछना समझाओ है। जो लिखल है वही। हाँ सूत्र एनसीआर बराबर होता है फैक्टोरियल एन बट्टा फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर ठीक फार्मूला है। और उसके बाद एन 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 को ब्रेक हाँ करो तो एन फैक्टोरियल या ऐसे भी लिख सकते हैं उसको ब्रेक करना है तो एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 इंटू एन माइनस 4 निकला। जैसे इसको कर सकते हो ब्रेक उसी प्रकार इसको उसी ब्रेक कर प्रकार सकते उसके हो। ब्रेक एन किया कोई नंबर होगा ना। हो 4 3 2 1 एन यहाँ पर कोई क्या है नंबर है ना। जैसे इस नंबर को ब्रेक किया था तो 1 2 3 3 2 1 हुआ। उसी प्रकार से एन को ब्रेक करेगा तो एन फिर उससे कम और लास्ट में 4 3 2 1 समझ में आ गया ना। और इसको समझाओ ये क्या है क्या लिखे हो? द्विपदी व्यंजक। इसको अलग कर दो इसको अलग कर दो तो 2 गो पद बनता है ना। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं ऐसा व्यंजक तो जिसमें मैथ में कैसे बोलेगा प्रोग्राम में? ऐसे लखल है अब बोल रहा है ऐसे सीखे बोलने की सीखो। चलो आप समझाओ समझाओ द्विपद व्यंजक क्या होता है समझाओ ना उसको। द्विपदी व्यंजक सर इसको और इसको अलग कर दो तो 2 भाग में डिवाइड होता है ना। 2 को और पद को अलग 2 भाग में विभाजित होता है ना। इस प्रकार इसमें लिखल है ऐसा व्यंजक जिसमें सिर्फ 2 ही पद हो उसे द्विपदी व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल ax प्लस x माइनस 1 उससे अधिक नहीं होना चाहिए। इस पूरा चैप्टर में हम बात करेंगे सिर्फ 2 गो पद का 3 गो पद का बात नहीं करेंगे। बीएससी में 3 पद का बात करते हैं। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक दिक्कत नहीं है किसी को? अब आगे हम प्रोग्राम बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सूत्र भी पढ़ा था तो उसमें आ गया था ना। तो बोलो इससे भी तकलीफ तो नहीं होगा किसी को? क्या ऐसा तकलीफ है किसी को? तुम इसे क्या देख रहे हो बताओ? ए प्लस एक्स के क्या था समझो यहाँ क्या था यहाँ पर? एक पावर कितना है? स्क्वायर एक सीधे A1 फिर 0 1 लिख दिया। पावर कितना है? 2
ए स्क्वायर प्लस 2x ये तो होबे करेगा। इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर है 2 लो, सी 0 लो, ए स्क्वायर प्लस 2 फिर सी 0 है फिर 1 फिर 2 2 सब बट्टा में इस प्रकार से। फिर 3 है तो ये सूत्र लिख दिया पहले, तो 3c0 मतलब 3 पहले c0 लेंगे, ये जितना होगा पावर घटा के लिखो यहाँ, फिर 3c1 क्या होंगे घटा करके, वही तो घटा करके की तो 3 को तो लिखे तो पहले लिखा था, तरीका घटा के मैंने वहाँ बताया। तो इससे ये लिखने के सीखो, सीख गया ना। और चूंकि इसी से ये सूत्र बना है और इसका अब लिखो, ये प्लस एक्स का किसका लिखना होल लिखना है, तो यहाँ पर क्या लिखे, ये कैसे लिखे समझ में आ गया ना। बस उसी प्रकार से ये भी लिखे गए हैं, जैसे ये लिखे हैं उसी इस प्रकार दिमाग लगा करके अब समझ में आ गया कैसे लिखे गए हैं। पावर कितना था, पावर यहाँ कितना 3, तो 3 से 0 पावर क्यू, पावर कितना है 3 रखो यहाँ पर हमेशा, यहाँ n रहेंगे 3 रहेंगे, 1 लिखो 0 1 2 3 इसी प्रकार से लिखे गए हैं फार्मूले। नहीं समझ में आया? इसको ये पावर n है, जैसे कि कुछ अंक n है तो अंक दे के लिख देंगे वो। हाँ समझ में आ गया ना। जैसा ये सब लिखे ना सर। अरे तो दोस्त है, कोई तकलीफ कोई तकलीफ नहीं। आराम बुझा रहा है ना। चलो तू लिखा। हम ही लिखा है सर। जैसे बना उसी हो। हाँ 1 पावर 10 फिर 10 9 इसके बाद 8 है ना होता है C2। उसके बाद 7। 3 चला गया। समझ रहे हो ना। समझ। 10 में 4 गया, 10 में 4 गया 6। ठीक है। जोड़ेंगे तो फिर उतने हो जाएगा। बोलो यहाँ पे सर हो जाएगा 5 प्लस एक्स पावर 5। ठीक है। यस सर। 10 6 और ए पावर हो जाएगा 4। कहाँ तक जाएंगे? हो यहाँ कर कितना है 10 तो यहाँ भी कहाँ तक जाएंगे 10 तक उससे आगे नहीं जाना है। बात समझ रहे हो ना। एक ट्विस्ट होगा ना, गाड़ी कहाँ रोकेंगे तो जहाँ ये है वहीं पर। बोलो जल्दी लिखो। उसके बाद सर ए पावर हो जाएगा 3 3 और एक्स पावर 7। नेक्स्ट पे लो, जगह नहीं है तो हम उसमें लिखेंगे ना। फिर क्या लिखेंगे यहाँ से आगे लिखेंगे तो पेज में लिखाएगा प्लस। आगे हम सबको समझ में कैसे लिखा जाता है। आ गया। एक को सब विस्तार लिख सकते हो। यस सर। मेट्रिकुला तक कहाँ तक बोलना, मात्र 3 तक, उससे आगे नहीं जाना है। बोलेगा तो क्या होगा, बेवकूफ़ तुमको बुझेगा। तो तुम बुझेगा वो बेवकूफ़ है, या वो बुझेगा तू बेवकूफ़ है। वो तो कहेगा 3 से अधिक होबे नहीं करता है, तू 3 से अधिक कर रहे हो ना। समझ में आ गया ना। लो पेज लाओ। अरे वो लोग नहीं आया है, बस ये पेज को ख़त्म करो, इसमें फिर आगे इसी में पढ़ लेंगे हम लोग अगला पेपर। आज यहीं तक। कौन है राहुल? ये 7 है तो अब क्या आएगा, और एक पावर क्या होंगे 2 एक्स की पावर 8 8 9 एक पावर 1 एक्स पावर 9 1 2 की नहीं 2 बात बात खत्म। स्टॉप।